जी नमस्कार भूगोलवेत्ताओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी प्रवक्ता की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, अभी तक की सूचना के अनुसार। हालांकि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों अध्यक्ष साहिबा कृति पांडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनकी क्या बेबसी रही, क्या मजबूरी रही, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी हायर का इंटरव्यू भी होना है, प्रवक्ता एग्ज़ाम भी सिर पे है, लेकिन उन्हें इस्तीफे की जल्दी थी। आप समझ सकते हैं कैसी बेबसी रही होगी, कैसी लाचारी रही होगी, कैसा दबाव रहा होगा। ये बड़ा एक राजनीतिक प्रेशर रहा है, ये कुछ आंतरिक मामला रहा है जिससे उनको इस्तीफा देना पड़ा। कुछ तो भाई गड़बड़ है, कुछ घोटाला है। चलिए वो बात की बात है। आइए हम अपने एग्ज़ाम की बात करते हैं। 15-16 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं, हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर बिल्कुल संशय बना है। 50-50 की बातें हैं और संभावना है कि ना ही हो पाए। हम कुछ पिछले रिकॉर्ड और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम कुछ बातें कहेंगे। अब आप इन बातों को कितना सही और गलत लेते हैं आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो प्रवक्ता की परीक्षाएं कई बार आगे बढ़ती गई, लगभग 3 साल तक आगे बढ़ करके यहाँ आ गई 2025 में अक्टूबर 15-16 को होनी निर्धारित है। अचानक से इस प्रकार से अध्यक्ष का गायब होना, इस प्रकार से जो है वह पो की स्थिति बनना, अभी कल आज की खबर से ये पता चल रहा है कि हायर का जो इंटरव्यू होना है वो भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने इतनी बार प्रवक्ता की परीक्षाओं को आगे बढ़ाया कि अब कोई सूचना निकाल करके ऐसे परीक्षा को फिर से आगे बढ़ाना सरकार और आयोग को नहीं जच रहा था, जिसके कारण भी अध्यक्ष साहिबा ने इस्तीफा दे दिया। अब एक बहाना मिल गया है कि भाई अध्यक्ष नहीं है तो परीक्षा कैसे होगी। उदाहरण के रूप में आप देखिए, हायर का इंटरव्यू आगे बढ़ा दिया गया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई पीजीटी की परीक्षा होने की संभावना बड़ी कम ही नज़र आ रही है। हालांकि इस्तीफा के पीछे का कारण यही नहीं है कि पीजीटी को आगे बढ़ाना है, कारण बड़ा लंबा है, वो हायर से संबंधित कारण है, बातें सामने आएंगी। तो 2022 से पीजीटी का जो इंतज़ार करते रहे हमारे साथी, हमारे भूगोलवेत्ता, बड़ा ही झेलना पड़ा उन्हें। इस 51 सीटों की परीक्षा की खुशी के लिए जो है इतना इंतज़ार करना पड़ा, इतना इंतज़ार करना पड़ा। भाई मेरा एक कहना है, एक निवेदन है, इस 51 सीट जो भी 51, 50, 49 सीटें हैं प्रवक्ता में, सिर्फ इसके भरोसे ना बैठे रहिए। कुछ अपना पढ़िए, पढ़ाइए, कोई रोज़गार करिए, किसी अन्य एग्ज़ाम को भी देखिए। ये एग्ज़ाम हायर प्रवक्ता ने, मेरा तो 3 साल ले लिया। मेरी जो हेयर लाइन थी ये यहाँ पर थी, मेरी हेयर लाइन जो है यहाँ हो गई है, यहाँ से यहाँ हो गई है। सर मेरे जैसे कितने साथियों का हेयर लाइन पीछे चला जा रहा है। भाई थोड़ा सा बाकी है, नहीं तो फिर शादी में भी दिक्कतें आ जाएंगी। थोड़ा और हो जाएगा तो खैर, शादी अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये तो एक पड़ाव है। लेकिन भाई इसके भरोसे नहीं बैठने का है। एक बात तो समझ में आ गई, कुछ अपने दम पे करिए, साथ में ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितनी सीट है, लगभग 50 सीट है, इतने ही बच्चों का चयन होना है। बाकी हज़ारों बच्चे फिर वैसे बेरोजगार रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कहीं पढ़ाते रहेंगे। तो सिर्फ आप बेरोजगार ना बैठे रहिए, सिर्फ तैयारी मत करिए। अर्निंग प्लस लर्निंग, आपके पास दोनों मेथड होने चाहिए। क्योंकि आप अगर प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही होंगे, और ऐसे परिवार से आने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है कि अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों में उनका एक समान अनुपात से योगदान रहे। और ऐसा करके आप अपनी पढ़ाई को बखूबी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आपके पीछे जाएगी। ये मेरा अनुभव रहा है।
मैं पढ़ाता भी हूँ एक डिग्री कॉलेज में, ठीक ठाक पढ़ाई भी अपनी कर ले रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।